नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज का ये खास पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना गौ की रक्षा की, गौ माता की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी जो है वो व्यतीत कर दी। लेकिन इनके बारे में एक कड़वा सच भी है, जिन्होंने गौ माता की इतनी सेवा की, रक्षा की, पता नहीं न जाने कितने गायों को बचाया है गौ तस्करों से। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए। आज इन्हीं सब पहलू पर हम उनसे चर्चा करेंगे खुलकर। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गौरक्षक रॉकी राणा जी का। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं गोरक्षा दल दिल्ली से रॉकी राणा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। और गोरक्षा दल का ही कार्य हम करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं। गौ माता के साथ सभी जीव जंतु, उनका कल्याण, उनकी रक्षा का कार्य भी हम करते हैं। और मुझे फ़ख्र है कि आप सब लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी टीम अच्छे से गौ तस्करों का पीछा कर उनको पकड़ती है। सर, आपके खिलाफ जो है लल्लन टॉप वालों ने और जो ईसाइयों के प्रेमी होते हैं उन्होंने हमेशा विरुद्ध में खबरें चलाई हैं, लेकिन सुदर्शन की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इतने सारे विरोध में खबरें आती हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आप पर, क्योंकि बाकी लोग भी आपके विरोध में इस पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल का काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूं कि बचपन से जब से हमने ये सीख ली है, तो सुदर्शन, हम जब कच्चे कच्चे में थे, जब से सुदर्शन न्यूज़ हम देखते आ रहे हैं और सुदर्शन न्यूज़ ने हमारा हमेशा साथ दिया है। उन्होंने सत्य को सत्य ही दिखाया है और झूठ को बताया है कि ये झूठ है। तो सुदर्शन चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम एक उम्मीद और एक भगवान के रूप में सुदर्शन चैनल बनकर हमारे साथ खड़ा रहा है। सुदर्शन न्यूज़ की पूरी टीम जो है वो हर गौरक्षक के साथ खड़ी है। दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये प्रेरणा गौरक्षा की आपको कहाँ से मिलती है? मैम, प्रेरणा तो मेरी उम्र आज 32-33 के लगभग हो गई है और 12 से 15 साल मैं इस गोरक्षा गौ सेवा में हूँ। बचपन में गलती से मैंने गाय के सिर पे हाथ रखकर लोगों की बातों में आकर कसम तो खा ली कि मैं गौ माता तेरी रक्षा करूँगा। पर जब उसके बाद सोशल मीडिया से, यूट्यूब से और गूगल से पता चलता है कि सच में गाय हत्या होती है, नंदी देव जिसकी हम रक्षा पूजा का पाठ करते हैं, उसकी भी हत्या होती है, जो महादेव के सबसे परम भक्त हैं, सबसे परम प्यारे हैं। और महादेव ने ही ये कहा है कि नंदी के बगैर मैं अधूरा हूँ और नंदी के बगैर किसी भी भक्त की भक्ति अधूरी है। उसी को जब काटा जाता है, मारा जाता है, तो जब पता चला तो हमने वहाँ से प्रण लिया कि पहले सेवा करनी सीखेंगे, गौशालाओं में जाएंगे, फिर वहाँ से एक गोरक्षक बनकर रोड पर निकलेंगे। लगभग कितनी गायों को आपने गौ तस्करी से बचा? मैम, अनुमान नहीं है कि गौ तस्करी से कितनी गायों को बचाया, पर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि लाखों के करीबन हम गौ रक्षा पर पहुँच चुके हैं। बीमार गायों का भी इलाज और मृत गाय को दफनाना और जो है गौ तस्करों से गायों को बचाना। और अब तो भगवान की कृपा से और सुदर्शन न्यूज़ चैनल की और सभी हिंदू संगठनों की वजह से इतनी कृपा रही है कि गाड़ी एक बार कहीं से अगर गुजर जाती है तो वहाँ पर गौ हत्या नहीं होती है। ये बहुत जोखिम भरा काम है। जो कसाई होते होंगे वो मारना, पीटना, ये नशे में सारी रहते हैं चीजें। वो लोग, हथियार उनके पास रहते हैं, गैंगस्टर लोग वो रहते हैं, सबसे छटे हुए बदमाश जो अपने आप में जिहादी वो होते हैं, वो ये गाय काटने का, उठाने का, रोड पर गाय काटने का ये कार्य करते हैं। और गाय काट कर गाड़ी में जब वो लेकर जाते हैं तो आप उनकी गाड़ी का अनुमान नहीं लगा सकते कि उनकी रफ्तार क्या होती है। 200-200 की स्पीड तक वो गाड़ी में गाय को डालकर जब भागते हैं और उनको पकड़ना उसी रफ्तार से, तो हमारे लिए बड़ा कठिन काम होता है। दिल्ली में गौ हत्या और गौ तस्करी हाई फाई गाड़ियों में होती है, जो महंगी गाड़ियाँ होती है। आपकी स्विफ्ट हुई, डिजायर हुई, वरना गाड़ी हुई, स्कॉर्पियो हुई, सफारी गाड़ी हुई, होंडा सिटी, काफ़ी गाय तस्करी गौ हत्या में दिल्ली में यूज़ की जाती है। रोड के किनारे ही इनकी हिम्मत देखिए कि रोड के किनारे ही गाय को बेहोश करते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन, फिर गाय को उठाकर ये गाड़ी में डालते हैं। उसी गाड़ी में 3-4 लोग होते हैं, कोई आ जाता है तो उसको बंदूक वगैरह हथियार लगाकर डरा देते हैं, फायर भी कर देते हैं। फिर ये किसी सुनसान एरिया में उस गाय को लेकर जाते हैं, वहाँ गाय को काटते हैं। काटने के बाद उस मांस को ये डालकर फिर बुरी रफ्तार से ये जमुना पार में जाते हैं।
जमुना पार में ही ज़्यादातर ये गाय के मांस का व्यापार चलता है, जहाँ पर ये मांस खरीदने की दुकानें हैं। जब ये अभी आपने एफआईआर की बात करी, तो मैं जानना चाहूँगी आप पर कितनी एफआईआर दर्ज है अभी तक? मेरे ऊपर सिर्फ एक एफआईआर दर्ज है, जो मेरे अपनों ने ही करा दी। मैं हमेशा कहता आया था कि जिहादियों की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दे, क्योंकि हम गलत करते ही नहीं हैं, हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम गुंडे नहीं हैं। हम तो अपनी माँ के दर्द में, दुख में परेशान होकर रातों को रोड पर निकलते हैं कि आज फिर गाय कटेगी। कितने गोदाम दिल्ली में अवैध स्लाटर हाउस हमने पकड़े, जो आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को पता चला कि दिल्ली में अवैध स्लाटर हाउस भी होते हैं, जिनमें प्रति रात 10 से 25 गाय काटी जा रही हैं और उनके मांस का व्यापार दिल्ली में ही खाया जाता है। वो मांस होटलों पर सप्लाई होता है। तो मेरे ऊपर ये षड्यंत्र के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो कि ख़त्म हो जाएगी कैसे ना कैसे। पर हम जो एफआईआर दर्ज कराते हैं वो हम कोर्ट तक पूरी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे हमारे साथ कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है। मैं दावे से कहता हूं कि हमारी हर साल 50 एफआईआर दर्ज होती हैं गाय काटने वालों पर, जिन्होंने गाय काटी है, और इनको ऑन लोकेशन, ऑन द वे रोड पर ही या कहीं पर गाय काटते हुए भी हमने काफ़ी बार पकड़ा है, जो आपके न्यूज़ के माध्यम से दिखाया भी गया है। पुलिस की तरफ से कितना सहयोग मिलता है आपको? रात को पुलिस सो जाती है, रात को पुलिस का कोई ज़्यादा खास नहीं रहता है, पर पुलिस का भी मैं कहीं ना कहीं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आज तक हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया था। अभी किया, किसी प्रेशर में किया है नहीं मालूम, पर अभी तक पुलिस आती थी लेट। अभी दिल्ली में कानून नहीं है गाय के मांस पर या किसी भी मांस पर, या इन दुकानों पर कौन सा मांस कब आता है, कैसे बिकना चाहिए, दिल्ली में किसी भी प्रकार का कानून नहीं है। तो ये लोग जल्दी छूट जाते हैं। अगर पुलिस किसी मांस की गाड़ी को पकड़ भी लेगी तो उसमें दुनिया भर के पार्ट होते हैं, सैंपलिंग करानी है, एनिमल हस्बेंड्री वाले आएंगे, फॉरेंसिक वाले आएंगे, लैब होगा, टेस्टिंग होगा, लैब के बाद जो है टेस्टिंग के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद साबित होगा कि ये गाय का मांस है, तब उसको जेल होगी, उससे पहले उसको जेल ही नहीं होगी। तो इसीलिए इनके हौसले बढ़े हुए हैं कि कानून नहीं है दिल्ली में। और हम सीएम से काफ़ी बार, रेखा गुप्ता जी से मिल चुके हैं कि सिर्फ आप एक छोटा सा काम कर दो, सिर्फ कानून बना दो 3-4 मुद्दों पर, ताकि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं या गो हत्या के हौसले जो बुलंद इन गो हत्यारों के हो रखे हैं वो रुक जाएं। तो पुलिस का ज़्यादा सहयोग नहीं है। पुलिस तो बचती है कि मेरे थाने के अंतर्गत मैंने सुना है गाय कि हत्या की एफआईआर ना हो। आप अगर 100 नंबर पर फोन करते हैं तो वो बचते भी हैं उस चीज से? हाँ, क्योंकि 100 नंबर की कॉल आपकी कंट्रोल रूम में जाती है, डीसीपी, एसीपी, कई बार कमिश्नर तक भी जाती है गाय काटने की कॉल। गाय काटने का अपराध तो ये ऐसा बताते हैं कि सेंसिटिव मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गाय की कॉल नहीं जानी चाहिए। पर जो प्रति रात गाय काटी जाती है, काफ़ी पुलिस वाले, थाने, एसएचओ ऐसे हैं कि उस पर मिट्टी डलवा देते हैं, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करा देते और उस मांस को भी गायब कर देते हैं। और कुछ युवा साथी जो होते हैं वहाँ पर हिंदू, उनको भगा देते हैं। यहाँ तक तो जो 100 नंबर पर कॉल करता है उसी को पकड़कर पूरी रात थाने में बिठाए रहते हैं कि तेरे को क्या पड़ी थी, तूने 100 नंबर पे कॉल क्यों किया, तू दंगा कराना चाहता है, ऐसा ऐसा कर उसको डरा देते हैं, उसकी सिम तोड़ देते हैं और उसको फिर वहाँ से भगा देते हैं। फिर गाय काटने वाले पर कोई एक्शन लेगा ही नहीं। जब पुलिस ही ऐसा करेगी, पुलिस अपना रिकॉर्ड ठीक करने के लिए और एसीपी, डीसीपी की नज़रों से बचने के लिए एसएचओ जो है ऐसी गंदी हरकतें करता है। मैंने एक चीज़ भी सुनी है कि बीच में आपके ऊपर काफ़ी हमले हुए थे, जान से मारने तक की कोशिश की गई थी। जी, मेरे ऊपर 5 लाख का इनाम किया गया था कि जो रॉकी राणा को मार देगा उसको 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा। तो हुए थे उस समय पर? हाँ, मेरे ऊपर हमले हुए और मेरा ये पूरा सिर स्टेपलर है, पूरा सिर स्टेपलर है। आप मेरे हाथ देखेंगे, ऐसा मेरा शरीर का कोई भी अंग नहीं है जो ना टूटा हो और कैसे ना उस जोड़ा चीज़ हो। से आप बाहर आए, फिर कैसे बचे, कैसे निकले? आप अगर सच्ची श्रद्धा से काम कर रहे हैं और भक्ति से काम कर रहे हैं, अगर आप इसको भक्ति मानते हैं, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपके प्राण छूट ही नहीं सकते जब तक आप नहीं चाहोगे। भक्त के हाथ में ही उसके प्राण होते हैं। अगर आज मैं समाज से टूटा हुआ हूँ, अपने हिंदुओं से टूटा हुआ हूँ, तो मैं चाह सकता हूँ तो मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, त्याग सकता हूँ, वरना मेरे को कोई अभी ले जाने वाला नहीं है, चाहे वो यमराज क्यों ना हो, क्योंकि स्वयं मैं गौ माता की चरणों में भक्ति में लीन हूँ। और जब तक मैं उसकी सच्ची सेवा श्रद्धा में लीन रहूँगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे परेशान कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं,
और काफ़ी चीज़ों से परेशान कर लेंगे, पर कुछ कर नहीं पाएंगे। बीच में ऐसा भी आया था कि आपकी गलत छवि बनाई गई थी। हाँ, ये द ललन टॉप, मैं तो नाम आपका ले ही रहा हूँ, ललन टॉप वाले हुए, उन्होंने मेरे को गुंडा बनाया, आज तक वालों ने बनाया, एक दो छोटे मोटे पत्रकार और हैं, एक दो लड़की हैं जो कहती है कि हम आतंकवादी हैं। तो वो जो गोलियां चला रहे हैं, उनके पास हथियार मिलते हैं, उनके पास चोरी की गाड़ियां मिलती है, वो कौन है? नशे में वो रहते हैं, पुलिस की गाड़ी को वो तोड़ते हैं, हमारी गाड़ी को वो तोड़ते हैं, गोलियां वो चलाते हैं। आपने तो कभी नहीं पूछा कि उनके पास हथियार था। आप यहाँ तक द ललन टॉप ने तो यहाँ तक गिरी हुई हरकत की है कि एक कसाई को हमने पकड़ रखा था और गाय की गर्दन कटी हुई उसका फोटो साथ में लगा हुआ था, उसको ब्लर कर दिया। ध्रुव राठी मेरे खिलाफ जो ट्वीट कर रहा है, क्यों? एक छोटे से गांव का एक छोटा सा गोरक्षक ने क्या बिगाड़ लिया इनका? यही ना कि गो तस्करों को पकड़ रहा है। हमारा काम इसका मतलब कहीं ना कहीं तो काम कर रहा है कि तुम तक बात पहुंच रही है। हमें गुंडा दिखाया जाता है, उन्होंने दिखाया कि गाड़ी की डिग्गी में डाल रखा था, उसको खून लगा हुआ था। वो खून उसका नहीं था, वो खून था जो जानवरों को वो काट रहा था कपड़े उतार कर, वो खून उस पर वो लगा हुआ था। गाड़ी की डिग्गी में उनको इसलिए डाला था कि फ्लाईओवर था, अगर इसने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी डर के कारण या भागने के चक्कर में, इसकी मौत हो गई तो उसका जिम्मेदार भी हमें होना पड़ेगा। तो डिग्गी में उनको तब तक डाला था तब तक पुलिस ना आ जाए और जो है हम पुलिस को हैंडओवर फिर सेफली कर दे। वो गाय के खून में धसे पड़े हैं, उनसे बदबू आ रही है, उनको मैं अपनी गाड़ी में तो बिठा नहीं सकता। उनको बचाना भी है कि हमसे कोई, हमारे ऊपर कोई क्राइम सिद्ध ना कर दे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है गोरक्षकों के साथ कि खुद को बचाना, परिवार को भी देखना, पुलिस से भी बचना, और गो तस्कर जो आगे क्राइम करता हुआ गोली चलाता हुआ भाग रहा है, वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, उसको भी बचाना। और जो बीच में पब्लिक रोड पर चल रही है अपने परिवार के साथ, उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, उनको भी बचाना। ये सारी चीजें बचाते हुए उस एक क्रिमिनल आतंकवादी को पकड़ना बड़ा कठिन काम हो जाता लेकिन ये कार्य बिल्कुल प्रेरणादायक है और जैसा अभी आपने बताया कि घर परिवार से भी लड़कर क्या सहयोग मिलता है, घर परिवार डरे नहीं रहते होंगे वो? है। जब मैं बच्चा था, बार बार गाय की सेवा में रक्षा में जाता था, स्टूडेंट ही तो था, 9th क्लास में, 10th में होऊंगा, तो घर वाले गेट का ताला लगाने लग गए कि ये अब रात हो गई है फिर निकलेगा। अब हमें जाना होता था क्योंकि हमने वीडियो ऐसी देख ली कि गाय कट रही है, गो हत्या हो रही है और गाय हमारी माता है, अगर है तो फिर निकलो बाहर, अगर तुम्हारे अंदर जान है तो दिखाओ, फिर अपनी माँ की रक्षा करो, या तो माँ मत बोलो, या बोल दिया तो अब उसके लिए कुछ करना है। तो फिर हम खड़े हुए, रक्षा की, तो घर वालों ने ताला लगाना चालू किया। तो घर वालों ने जब इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया कि हम नहीं जाने देंगे तेरे को, तो मैंने फाइनली फिर माँ से और सबसे आशीर्वाद छुप के उनके पैरों के हाथ लगा कर लिया सोते वक्त कि आज के बाद जो है मैं ये घर, आपके चरण, आपका प्यार, आपकी ममता, वो सब त्याग कर जा रहा हूँ। तो बचपन में आज भी मेरे आंसू आ जाते हैं, तो अपनी माँ को छोड़ के निकलना तो बड़ा कठिन था, पर आज हैं हम अपने कार्य पर। सराहना जितनी की जाए वो कम है। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपने ज़िक्र किया था कि गाय के कटे हुए फेस रहते हैं, चेहरे रहते हैं। उनको देखना कितनी बड़ी मतलब पीड़ा होती होगी, क्योंकि बचपन में कट्टरपंथियों को तो सिखाया जाता है हलाल करना झटका से, उनको किसी बात का कोई डर, उनके मन में कुछ ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन हिंदुओं के मन में एक चीज़ होती है कि उनका हृदय बहुत ज़्यादा नरम होता है। तो ये सब देखना आपके लिए? मैं यहाँ चैनल पे बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं कोई भी झूठ बोलूँगा। मैं जाट परिवार से हिंदू हूँ और मेरे उस समय पर जिहादी भी दोस्त रहे। उन जिहादियों ने मेरे को मंगलवार के दिन नॉनवेज खिलाना चालू किया, जो मेरे सोच में भी नहीं था। आप नॉनवेज खा चुके हैं मतलब? बचपन में जैसे अंडा, छोटी छोटी चीज़ें, तो वो मैं खुल के बोलूँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जो किया है, क्षत्रिय हैं तो खुलकर बोलेंगे, किया है तो किया है, नहीं किया तो नहीं किया, काट दो, नहीं किया।
तो तब मुझे अब समझ में आती है उनकी मानसिकता तब से अब तक क्या काम कर रही थी कि जब मैं बच्चा था तो उनको सिखाया हुआ पाठ उनके बचपन में वो मुझ पर अप्लाई कर रहे थे। और जब मुझे समझ आई कि ये जो चीज मैं कर रहा था अपने जिहादी मित्र के साथ, वो मेरे साथ काफी गलत हो रहा था, तो जब वो सारे धोखों के पन्ने खुले तो कहीं ना कहीं मैं और मजबूत बन गया कि अब ऐसा नहीं होगा। मेरे को और मेरी टीम को सबको वेज में ही रहना है। और आज हम सबको कहते हैं यदि आप गाय की रक्षा करते हो तो आपको अंडा खाने का भी अधिकार नहीं है। या तो पहले खुद पवित्र बनो, पवित्र नहीं हो हम बनवा कर लाएंगे, आपका शुद्धिकरण कराएंगे, पर ये आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं प्रार्थना से भगवान का आशीर्वाद है कि मेरी टीम में कोई भी दारू नहीं पीता, कोई भी अंडा नहीं खाता। हम 24 घंटे या तो अपने परिवार के साथ रहेंगे, मैं तो नहीं रहता हूँ अपने परिवार के साथ, मैं तो गौशाला में रहता हूँ, या फिर अपने काम पर या गौरक्षा पर। तो मुझे फिक्र है इन पर कि ये सब के सब अच्छे लोग हैं। और ये दिल्ली के अलग अलग कोनों से सिंगल 1 पर्सन खुद बाइक पर पूरी रात को ठंड पर, आप समझते हैं जब पूरी रात ठंड पड़ती है तो लोग अपने घर में हीटर चला कर सोते हैं, और हम उस जंगल में पूरी रात बैठे रहते हैं। वो क्या तड़प है जो पूरे जंगल में पूरी रात उस ठंड के अंदर, क्या इनके घर, इनका परिवार, इनकी माँ, इनके बच्चे नहीं है? ये तुम्हारे पूरे हिंदू धर्म के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका साथ दो, वरना कल को ना तो गाय रहेगी, और जहां गाय और गंगा नहीं रही वहां तो सब समाप्ति है। आखिर में एक सभी हिंदू भाइयों के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं सभी हिंदू भाइयों को यही कहना चाहूँगा, आपसी विवाद छोड़ दो, जो कुछ कर रहा है उसको करने दो। आज धरती पर सिर्फ 2 ही देवी बची हुई हैं, सिर्फ देवी बची हुई हैं, कोई भी देवता नहीं है। सिर्फ 2 देवी बची हुई हैं, गाय और गंगा। हिंदुओं इनको बचा लो। राजनीति के चक्कर में पड़कर राजनीति पार्टी अपना काम करती रहेंगी, बीजेपी हो कोई भी हो, बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं। अब हमें इनसे काम कराना है, तो दोनों अपनी माँ हैं, गाय और गंगा, इनको बचा लो बचा लो बचा लो। ये अगर समाप्त हो गई तो बम और गोला बारूद के अलावा जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और जगह जो हो रहा है यही होगा। आप इतिहास उठाकर देख लो, जिहादियों के परिवार में ऐसे ऐसे अपंग अपाहिज कैसे पैदा हो जाते हैं, जो केस आपको पूरी पृथ्वी पर नहीं मिलेंगे, सिर्फ इन जिहादियों के अंदर मिलेंगे। आप उठाकर देख लेना, वो उनके नतीजे हैं और उनको भुगतना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो आगे भुगतान तो करना पड़ेगा, पर गाय नहीं करने देंगे। हिंदुओं से बस यही कहना चाहूँगा सिर्फ, और सभी संगठनों से भी ये कहना चाहूँगा, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मानता हूँ मेरी जुबान कड़वी है क्योंकि मैं गलत नहीं, मैंने त्याग किया है, मैंने तपस्या की है, और उस तपस्या के सामने अगर कोई भी छलावा करेगा, दिखावा करेगा तो मुझे दुख होगा, मुझे दर्द होगा, और उस वक्त मेरे शब्द क्या होते हैं वो मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि वो मेरी आत्मा से निकल रहे होते हैं। आज मैं इन सब, मेरे जितने भी साथी हैं इनको गालियां भी देता हूं, पर मैं गालियां इसलिए नहीं देता कि वो काम नहीं कर रहे, मैं गालियां इसलिए देता हूं कि वो ठीक काम नहीं कर रहे, वो जो सिखाना चाह रहा हूं वो सीख नहीं रहे हैं। इसीलिए तो कोई भी संगठन हुआ जहां गाय कटती है, अब तुम्हारे लिए मैसेज है, जिस भी थाने के अंतर्गत अगर कोई भी गाय कटी तो सभी संगठनों के और सभी पद अधिकारियों का यह कर्तव्य बनता है कि तुम्हारी मां का बलात्कार करके उसको काटा गया है, और उस थाने का घेराव नहीं, वहां पर तो आग लगा देनी चाहिए। तो सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जहां पर भी गाय कटे, मत देखिए आपका संगठन कौन सा है, मत देखिए आपका दल कौन सा है, आपको वहां के एसएचओ, एसीपी, डीसीपी से जवाब मांगना चाहिए, धरना प्रदर्शन कर कर कि गाय हत्या हो कैसे गई, हमारी मां को काटा कैसे गया। तब तो मैं मानूंगा कि गौ माता सबकी है, सिर्फ गोरक्षकों की गौ माता नहीं है कि हम 10 गोरक्षक दिल्ली में अगर काम कर रहे हैं तो हमारा ही कर्तव्य गाय है, सनातनियों की गौ माता है। सनातनियों की है। यदि गाय कटती है तो आप सबका कर्तव्य बनता है, उस थाने का जीना आराम हो जाना चाहिए, और एसएचओ को यह पता चल जाना चाहिए कि यदि दूसरी बार गाय कट गई तो थाने का क्या होगा। अब पुलिस को पता है कि गाय कट गई
4 गोरक्षक आए, हाय हाय की, भगाओ इनको, चले गए, बात खत्म। अगर सेंसिटिव मामला है तो उसको बनाओ, प्रशासन को भी दिखाओ। अगर गाय सेंसिटिव मामला है तो वो सेंसिटिव ही रहेगा, गाय नहीं कटेगी। आप अपनी बीट को टाइट कीजिए, अपने नाकाबंदी पूरे टाइट कीजिए। आप दिल्ली में बैठे हैं, भारत के दिल में बैठे हैं, यहां से सरेआम गायों को उठा ले जाते हैं, काट देते हैं। आप गाड़ी का पता नहीं लगा पाते, आप गो तस्कर का पता नहीं लग पाते। कोई भी रेप कर जाएगा, गोली मार जाएगा, बम फोड़ जाएगा ऐसा जिहादी, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपनी सिक्योरिटी को ठीक कीजिए, अपने सिस्टम को ठीक कीजिए। हम गोरक्षकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर जगह कैमरे हैं, सिक्योरिटी है, सिस्टम है। अब क्या, अब भी क्राइम दिल्ली में ही सरेआम रोड पर गाय काट दी जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ हमारी नाकामयाबी की वजह से हो रहा है। ताकि गाय कटी है तो वहां पर 500 संगठन, 500 जो अपने आप को कहते हैं मैं फलाने दल का अध्यक्ष हूं, कम से कम वो तो वहां हो। वो भी नहीं होता। गाय कट गई तो ऐसा हो गया कि नॉर्मल है, कोई सब्जी कट गई हो। पर जब वो गाय की कटी हुई गर्दन की आंखें जो हमारी तरफ देखती है, जब वो हमसे पूछती है कि क्या रे, तू तो गाय की रक्षा करने वाला था, मेरी रक्षा करने वाला था, ये रक्षा करेगा तो फिर हमारा खून खोलता है। और इन गो तस्करों को ऑन द सपोर्ट भी हम सबक सिखाएंगे, हमेशा सिखाएंगे। गो तस्कर हम पर मुकदमा करे, हमें मंजूर है, हमारे लिए वो मेडल है। गो तस्कर अगर हमें जेल भेजते तो हमें मंजूर है, हम जेल हंसी हंसी खुशी खुशी जाएंगे। बाकी गाय हत्या तो नहीं होने देंगे। धिक्कार है हम पर और मेरी माँ पर फिर अगर उसने मेरे को जन्म दिया और गाय कटने के बाद भी मैं चुप हूँ, या किसी नेता की, एसएचओ की या डीसीपी की मैं चाय पी कर आ रहा हूँ। मेरे डीसीपीओ ने काफ़ी साथ भी दिया, काफ़ी लोगों ने, पर वो इसी बल पे दिया है कि क्वालिटी से काम करते हैं। मर जाएंगे ठीक है, प्रभु को प्यारे हो जाएंगे, उससे भी टकराएंगे ऊपर जाकर कि भक्ति कर कर आया हूँ, चोरी नहीं करके आया। गौरक्षा का काम एक तपस्या और भक्ति ही तपस्या है। है। और वो तपस्वी लोग मुझे चाहिए जो अपने माँ को त्याग सके, जो अपने परिवार को त्याग सके। तब ये क्रांतिकारी बाहर निकल कर आएंगे, तब 24 घंटे में हम एक फोर्स तैयार कर कर खड़े हो जाएंगे। मैं तो सुदर्शन न्यूज चैनल से भी चाहूँगा कि आप ही एक गोरक्षा का कार्य या गोरक्षा की टीम तैयार करें, उसको आप खुद मैनेज करें, मैं खुद उसमें साथ निभाऊँ। सुदर्शन न्यूज़ आप सभी गौरक्षक के साथ खड़ा है, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी। और ये जो आप काम कर रहे हैं, एक तपस्या जो है ये आपकी, ये बहुत जोखिम का काम है, लेकिन आपके जज्बे को मैं बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि प्रेरणा के लिए, हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी रॉकी जी आपका, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए और इतनी सारी बातें जो है खुलकर की, आपने अपनी व्यक्तिगत चीज़ें भी बताई, सभी पहलुओं को आपने बहुत ही सरलता के साथ और बिल्कुल सच्चाई के साथ रखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और सभी सनातनियों से मेरी एक ही, जिसे कहते हैं एक रिक्वेस्ट करना, मैं यही करूंगी कि सिर्फ एक गौरक्षक से काम नहीं बनेगा, हर सनातनी को खड़े होना है अपनी गौ माता की रक्षा के लिए, सेवा के लिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए मेहमान, एक नई प्रेरणा के साथ फिर आपसे मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर।